दोस्तों, आप सबका भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम प्रश्न नंबर 5 से 8 करेंगे, जो कि हमारे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली आपको दे रखी है 11.1 के अंदर। तो देखते हैं हमारे पांचवा प्रश्न क्या कहता है। पांचवा प्रश्न में बोला गया है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यानी कि जो त्रिपाल होगा उसका क्षेत्रफल और तंबू का क्षेत्रफल दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान से सुने साथियों, यहाँ पे आपको त्रिज्या दे रखी है 6 मीटर और हाइट दे रखी है आपको 8 मीटर। तो पहले तो आपको L ज्ञात करना होगा, जो कि आपका सूत्र होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो देखें R का मान क्या होता है, R का मान आपके पास दे रखा है 6 का स्क्वायर प्लस H का मान दे रखा है आपको 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और L का मान जब दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 100। यानी 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 10। तो L का मान आ गया आपके पास 10 मीटर। जब हमारे पास L का मान है तो अब हम दोनों को आगे यूज करते हुए हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले क्या होगा, तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या करेंगे, तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा तिरपाल का क्षेत्रफल। तो ध्यान से सुने, तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो होता है पाई आर एल और वो होता है आपके पास एल इंटू बी। तो पाई की वैल्यू अपने को दे रखी है प्रश्न के अंदर 3.14 यानी 3.14 इंटू आर का मान 6 इंटू एल का मान आपको हमने निकाला है 10 बराबर एल हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन चौड़ाई हमें दे रखी है कितनी, 3 मीटर। यहाँ पे चौड़ाई आपको दे रखी है कितनी, 3 मीटर आपको दे रखी है। तो देखें जब हमारे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, इंटू में 6 इंटू 10 बराबर L इंटू 3। तो देखें 0 से 0 कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, 314 गुना 6 बटे में 10 और ये गुणे वाला 3 भी कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो उधर हमारे पास सिर्फ क्या बचा, L। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 को 4 से गुणा किया 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 बटे में क्या है 10 बराबर L। अब जब 10 है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि L का मान हो जाएगा 62.8, क्योंकि नीचे एक जीरो है, इसका मतलब हम एक संख्या छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो ये हुआ हमारा त्रिपाल की लंबाई। लेकिन अपने को एक चीज और बोली गई है कि यह मानकर चलिए कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए कुल लंबाई क्या होगी आपकी 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ मीटर है और वो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 0 से 0 कट गया तो 62.8 प्लस ये हो जाएगा 0.2, दोनों मिलके हो गए 63 मीटर। यही आपकी त्रिपाल की एल होगी जो कि आपसे पूछी गई है। अब इस प्रश्न के साथ आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोक के एक बार फिर से देखें। तब तक हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न में। देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न, शंकु के आकार के एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। अब देखो जैसे जैसे आपको बोला गया वैसे वैसे हम लोग लिखते हैं। तिर्यक ऊंचाई का मतलब L होता है, वो दे रखी है आपको 25 मीटर। फिर आपसे बोला गया है व्यास, व्यास का मतलब होता है D, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्यास होता है आपका D, वो आपको दे रखा है 14 मीटर। यानी कि आप समझदार हैं, रेडियस 14/2 यानी 7 मीटर, ठीक है। अब इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए, वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का आपको खर्च ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ किसका, गुंबज का। तो भैया गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
और गुंबज कैसा है, शंकु के आकार का, तो सूत्र क्या होगा, पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान आपको दे रखा है 7 और एल का मान आपको दिया गया है 25। तो 7 से 7 कट गया, 25 और 22 का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 25 दूनी 50 का 0, 25 दूनी 50 का 0, हासिल बच गए 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 हो गए 55। ये आपके पास इसका आया क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपके पास गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो आगे प्रश्न में बोला गया है, चूंकि 210 रुपए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि चूंकि 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है, 210 रुपए, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा, 210/100 और हमारे पास टोटल कितना है, 550। तो ये हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर का खर्चा, जो कि क्या होगा, 210/100 इंटू 550। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, तो क्या बचा, 21 इंटू 55। अब 21 पंजे, 21 का पाड़ा जब आप 5 बार बोलते हैं तो 105 आता है, तो 105 का 5 यहाँ लिख देते हैं, 10 आपके हासिल में, 21 पंजे वापस 105, 105 और 10 हो गए 115। तो यानी कि अगर आपके पास 1155 रुपए हो तो आप इस गुंबज के अंदर सफेदी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न भी आज का कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न में। क्या बोलता है अगला प्रश्न, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की, देखो जोकर की टोपी किसके आकार की है, शंकु के आकार की, जिसके आधार की त्रिज्या 7 और ऊंचाई आपको दे रखी है 24। अब ध्यान से सुनना, आपको त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और एच दे रखा है आपको 24। अब आप सभी जानते हैं कि जोकर की टोपी जो ऊपर पहनते हैं नीचे से खाली होती है, यानी इसमें भी हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पहले आर निकालना पड़ेगा। तो आर के लिए पहले एल निकालेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान आपके पास कितना दे रखा है, 7, यानी 7 का स्क्वायर, एच 24 यानी 24 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर सभी जानते हैं 49, 24 का स्क्वायर 576। ये मैंने बेसिक्स की क्लास में आपको लिखवा रखे हैं, याद भी करवा रखे हैं कि किस प्रकार से आप इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो देखें, L का मान हमारे पास जब इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 और 6 15 का 5 हासिल है, 7 4 11 और एक हासिल वाला 12, फिर से हासिल है 5 और 1 हो गया 6, यानी L का मान जब 625 आया है रूट में, तो इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 25, तो L का मान कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब देखें, हमारे पास टोपी कितनी है, 10 टोपी है। तो पहले तो हम लोग टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, वो होगा पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान 7 और एल का मान हमारे पास कितना है, 25। क्लियर है। अब ये आया हमारे पास एक टोपी का, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कट गया, तो हमारे पास बच गया 22 इंटू 25। 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 हो गए आपके पास 55, यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एक टोपी का आपका क्षेत्रफल है। और हमारे को यहाँ पे टोपियां दी है 10, तो इसलिए 10 टोपी का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 550 का गुणा हम 10 से कर देंगे, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, कुल उसका क्षेत्रफल। तो अब ये क्या पूछा इसने,
आपको टोपिया बनाने के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता होगी, यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आपके पास गत्ता हो तो आप 10 टोपियां आराम से बनाई जा सकती हैं। इसी प्रकार अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्नों में। क्या कहता है अगला प्रश्न, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा ढका जाना सड़क से अलग किया जाता है। यानी ऐसे एक आकृति के खोखले आपके पास शंकु के आकार के कुछ रखे हुए हैं गत्ते, उससे प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास यानी नीचे से यहां तक आपको दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी ऊपर से यहां तक आपको दे रखी है कितनी 1 मीटर। यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, फिर से क्या करना है सफेदी की जगह कलर, और पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इसमें कितनी लागत आएगी। तो ध्यान से सुने, कलर हमेशा बाहर करना है यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको रेडियस त्रिज्या कितनी दे रखी है, यहाँ पे देखें ये रही, व्यास आपको दे रखा है, तो व्यास यानी कि इसका आधा कर दे तो 40/2, तो आपके पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में लिखता हूं, इसको क्या करता हूं मीटर में लिखता हूं, तो 20/100 यानी 0 से 0 कट गया तो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर ये आपकी रेडियस आ गई, और हाइट आपको दे रखी है 1 मीटर। तो हम L ज्ञात कर लेंगे, r² प्लस h²। L का मान, R का मान कितना है 0.2 का स्क्वायर प्लस h का मान 1 स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 0.04 और इसका 1। तो आप देखें L का मान हमारे पास क्या आया 1.04। तो ध्यान से सुने साथियों, आपको प्रश्न के साथ ही दे रखा है कि आप यहाँ पे जब भी आपके पास क्या हो रूट में 1.04, तो उसकी जगह आपको क्या काम में लेना है 1.02 मीटर। तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखें, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा पाई RL। पाई की वैल्यू भी आपको बताई गई है 3.144 इंटू आर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 0.2 इंटू एल की वैल्यू आई आपके पास 1.02। अब ध्यान से सुने, आप लोगों के पास यहाँ पे पीछे पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो, यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या है तो 1 जीरो, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो। अब ये दोनों सब पॉइंट हट गए तो यह हो गया 314, 2 और 102। इन सबको जब आप गुणा करेंगे तो ये जीरो आपके साथ यहाँ लग जाएंगे। क्लियर है। अब देखें 2 को इससे गुणा किया तो 2 चौक 8, 2 को 4 से गुणा किया तो क्या आया 2 चौक 8। देखें यहाँ पे 2 को 4 से गुणा किया 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 इनटू में 102 बटे में आपके पास क्या है 5 जीरो। क्लियर है। अब 102 का गुणा 128 से करेंगे तो यहाँ आपको मैं रफ में करके दिखाता हूँ। 628 का गुणा 102 से, तो देखें 2 8 16 का 6 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 और 2 6 12। फिर ये 3 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। फिर आपके पास 8 2 6 यानी 6 5 8 और 2 10 का जीरो हासिल 1 2 1 3 और 1 4 और ये 6। आपके पास क्या आया, आपके पास इसका मल्टीप्लाई आया 640 56 बटे में क्या था 5 जीरो। राइट है। तो अब जब 5 जीरो है तो पीछे से संख्या छोड़ेंगे 1 2 3 4 5, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 0.64056। राइट है। अब ध्यान से सुने, अगर मैं यहां नहीं भी लिखूं, अभी अगर आप इसको नहीं लिखना चाहें तो भी चलेगा। आप क्या कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्यूशन कर लें। कैसे देखें, मैं आपको समझाता हूं। इसको और शॉर्ट में भी कर सकते हैं। कैसे, आपके पास ये आ गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब आपसे पूछा ऐसे गत्ते कितने हैं हमारे पास, टोटल 50 गत्ते हैं। कितने गत्ते हैं 50, इसलिए 50 शंकु का
कुल पृष्ठीय क्षेत्र, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 640 056 इंटू में 50 बटे में क्या है 5 जीरो, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 छंग 30 का जीरो हासिल 3, पचम 25, 25 और 3 हो गए 28 हासिल 2, ये जीरो है तो हासिल वाला 2 यहाँ पे, फिर 5 चौक 20 का जीरो हासिल 2, 5 छंग 30, 30 और 2 कितने हो गए 32 और बटे में कितना है हमारे पास 4 जीरो। जब 4 जीरो है इसका मतलब एक जीरो से एक जीरो फिर से कट गया तो 3 जीरो है, इसका मतलब पहले लिखेंगे इन संख्याओं को और पीछे से 3 संख्या छोड़ के लगा देंगे पॉइंट, तो ये आपके पास 50 अंकों का आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ, ध्यान से सुने, यहाँ पे फिर से क्या बोला, दर आपकी कितनी है 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तो देखें जब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपके पास इतना है, यहाँ पे ध्यान से सुने क्या बोला, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 12, इसलिए कुल खर्चा कितना हो जाएगा 32.028 इंटू 12। अब 12 का पाड़ा बोलेंगे, देखना 12 आठे छिन्नू का 6 हासिल के कितने हुए 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितने हो गए 33, 33 का 3 फिर से हासिल के 3, यहाँ जीरो है तो यहाँ 3 लगा दीजिए, फिर 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 36, 36 और 2 कितने हो गए 38, पीछे से कितनी संख्या के बाद पॉइंट था 1 2 3, तो यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए पॉइंट। ये आपका क्या हुआ आंसर। कई सारे प्रश्नों के अंदर यहाँ पे आंसर में 384.34 दे रखा है। वो क्यों दे रखा होता है, क्योंकि तीसरा अंक आपका 5 से बड़ा है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और नहीं तो हम यहाँ पर भी हमारा आंसर लिख सकते हैं, तो ये दोनों ही अपने आंसर राइट होते हैं। तो आज हमने हमारे इस प्रश्नावली को कंप्लीट किया, 11.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आई होगी और आप इसको अगर अच्छे से बार बार देखेंगे तो आपके एग्जाम्स के अंदर ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से आप बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे हम अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।